दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट मंगलवार को AI407 टर्बुलेंस में फंस गई। इससे यात्रियों को झटके लगे, बैग सीट पर गिर गए। उस वक्त यात्री नाश्ता कर रहे थे। कई यात्रियों का नाश्ता भी गिर गया। फ्लाइट में सवार करीब 171 यात्रियों को अनहोनी का डर सताने लगा। झटका 5 से 8 सेकंड तक महसूस किया गया। घटना उस वक्त हुई जब लैंड करने से पहले पटना और आसपास इलाकों में बारिश हो रही थी। हालांकि एयर होस्टेस ने यात्रियों से कहा कि घबराने की बात नहीं है। क्रू मेंबर ने कहा, सभी यात्री सीट बेल्ट लगा ले, सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग करा दी। इस विमान के दिल्ली से पटना आने का समय 3:05 और पटना से दिल्ली जाने का समय 4 बजे है। दिल्ली से विमान लेट से उड़ी थी। पटना एयरपोर्ट पर करीब 1 घंटे देर से आया और यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वहीं 1 जून को छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6313 रविवार को टर्बुलेंस में फंस गई थी। दिल्ली में लैंड करने से पहले पायलट को फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ाना पड़ा। ऐसा दिल्ली NCR में दोपहर के वक्त धूल भरी आंधी के कारण हुआ। इसके बाद फ्लाइट ने आसमान में कई चक्कर लगाए। बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिलने के बाद फ्लाइट सुरक्षित लैंड कराई गई। फ्लाइट के हवा में चक्कर काटने का वीडियो भी सामने आया। इसमें नजर आ रहा है कि फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स घबराए हुए हैं। पायलट ने पैसेंजर्स को बताया था कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चल रही थी। दिल्ली विमान में टर्बुलेंस या हलचल का मतलब होता है हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। ऐसा होने पर विमान हिलने लगता है और अनियमित वर्टिकल मोशन में चला जाता है, यानी अपने नियमित रास्ते से हट जाता है। इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस से अचानक ही विमान ऊंचाई से कुछ फीट नीचे आने लगता है। यही वजह है कि टर्बुलेंस की वजह से विमान में सवार यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे विमान गिरने वाला है। टर्बुलेंस में प्लेन का उड़ना कुछ हद तक वैसा ही है जैसे उबाड़ खाबड़ सड़क पर कार चलाना। कुछ टर्बुलेंस हल्के होते हैं जबकि कुछ गंभीर होते हैं। किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ने के लिए जरूरी है कि इसके विंग के ऊपर और नीचे से बहने वाली हवा नियमित हो। कई बार मौसम या अन्य कारणों से हवा के बहाव में अनियमितता आ जाती है। इससे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं और इसी वजह से टर्बुलेंस होता है। आधुनिक टेक्निक के बेहतर होने से टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश होने की आशंका काफी कम हो गई है, लेकिन टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश की आशंका रहती है। 1960 के दशक में दुनिया में हुए कुछ विमान हादसे टर्बुलेंस की वजह से ही हुए थे। 1994 में अमेरिका में US एयर फ्लाइट 1016 आंधी तूफान की वजह से पैदा हुए टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग के समय क्रैश हो गई थी। इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 1999 में अमेरिकी एयर फ्लाइट 1420 आंधी तूफान की वजह से पैदा टर्बुलेंस के बाद लैंडिंग के समय एयरपोर्ट पर रनवे से आगे निकलकर क्रैश हो गई थी। इस हादसे में भी विमान में सवार 145 में से 11 लोगों की मौत हो गई थी। 2001 में वेग टर्बुलेंस की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 587 टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद क्रैश हो गई थी, जिसमें सवार सभी 260 लोगों की मौत हो गई थी। आधुनिक प्लेन इस तरह बनाए जाते हैं कि वे हर तरह के टर्बुलेंस झेल सके। पायलट को भी इससे निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है।